मैं अयोध्या हूँ। देवताओं की इस नगरी ने सुखों के साथ दारुण दुख भी देखे। देवताओं की इस नगरी अयोध्या ने बल प्रताप बलिदान भी देखे तो दुखों का पहाड़ भी इसको झेलना पड़ा। ऋषि तुल्य राजा मांधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और वचन की खातिर राजपाट त्याग देने यहाँ तक कि मर मिटने तक का बलिदान भी देखा। भागते रथ के टूटे पहिए में अपनी अंगुली लगा देने वाला केकई का त्याग देखा तो राम को वनवास भेजने वाले उन्हीं केकई के हट की भी अयोध्या साक्षी रही। अयोध्या की तुलना यदि स्वर्ग के सुखों से की गई तो पीड़ा का भी कोई पारावार नहीं रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर पादुका पूजन हो, सब कुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता रहता है। लक्ष्मण की 14 साल की सेवा हो या उर्मिला का विरह, यह सब सिहरन पैदा करने वाले पल रहे। त्रेता से कलयुग तक के सफ़र की अनगिनत कहानियाँ इस नगरी की छाती में धसी हुई हैं। इन्हें एक एक कर निकालना अपने ही दुखों की सुइयां पोरों से निकालने की तरह हैं। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी हुए। बड़े दिनों बाद राजा दशरथ के यहाँ राम सहित 4 पुत्रों का जन्म हुआ। ये 4 पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जन्मोत्सव की खुशी में महीनों पूरी अयोध्या सोहर और बलैयां गाती रही। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का काम महर्षि वशिष्ठ ने अपने हाथ में लिया। इसी दौरान मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह हुआ। विवाह के बाद राम का राजतिलक होने ही वाला था कि माता केकई की हट के कारण अयोध्या का राज केकई के पुत्र भरत को सौंपा गया और राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश हुआ। इसके बाद आता है वनगमन प्रसंग। राम का वनगमन आज के संदर्भों में भी कई शिक्षा देता है। भाइयों का प्रेम देखिए कि जिस माँ ने भरत के लिए राज मांगा, ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम में उसी भरत ने सिंहासन त्याग कर वहाँ राम की पादुका रखकर प्रजा के लिए न्याय प्रिय शासन किया। इन 14 वर्ष के वनवास में एक पल भी भरत ने खुद को राजा नहीं माना, बल्कि प्रभु राम का सेवक बनकर ही रहे। जात पात को लेकर आज तक हम लड़ते रहे हैं, लेकिन सदियों पहले राम ने सबको समान समझा। गोह निषाद को भी गले लगाया, केवट के सामने अनुनय विनय की, यहाँ तक कि आतताई रावण को हराने के लिए वानरों तक को अपना सच्चा सगा साथी बनाया। अगले भाग में हम राम के वनगमन से लवकुश तक का प्रसंग सुनेंगे। इस भाग को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।